तिवारी नाउ स्टार्ट लेक्चर ऑफ फिफ्थ। तो हमने सारे चीज़ समझ लिए हैं। अब ये समझते हैं कि नीड क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग का, उसमें कौन कौन से सामान होने चाहिए। तो रूल 18 एंड 19 कहता है कि अभी भी जितने इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ एडिक्वेट हैं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। तो हम वो सब चीज़ें ना देख के ये जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ में जो कमी है वो आपको रूल 18 एंड 19 कहता है कि ये सब चीज़ में कमी है। ठीक है, तो अब हम दो चीज़ समझते हैं, उससे अच्छा है कि क्या होना चाहिए वो समझ जाते हैं। और यदि ये सब चीज़ में से कुछ भी कमी होता है तो वो रूल 18-19 के तहत आता है कि ये सारे चीज़ में अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है, मतलब सही तरह से ये सब चीज़ सुसज्जित नहीं है। ओके नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे फर्स्ट चीज़ होता है कि बिल्डिंग एकोमोडेशन। बिल्डिंग एकोमोडेशन होना चाहिए। बिल्डिंग एकोमोडेशन में क्या होना चाहिए, जो ट्रेनर्स हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहा है सॉरी, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एक रूम होना चाहिए। ठीक है, गैस टेस्टिंग रूम होनी चाहिए, लेक्चर हॉल होना चाहिए और वरांडा होना चाहिए, ऑफिसर रूम होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें इसमें आ जाते हैं जिसमें बिल्डिंग एंड एकोमोडेशन क्या होना चाहिए, ऑफिसर्स रूम, गैस टेस्टिंग रूम, ठीक है, लेक्चर हॉल, ये सारे चीज़ आते हैं बिल्डिंग एंड एकोमोडेशन में। ठीक है, बाकी और सब चीज़ें बुक में दी हुई है तो आप देख सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ मोटा मोटी। ठीक है, एक दो मिस्टेक हो सकता है। फर्नीचर में क्या चाहिए, टेबल, डेस्क, बेंच, ठीक है, ये सब चीज़ चाहिए आपको। फर्नीचर में अलमीरा होना चाहिए, बुक रखने के लिए बुक स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको फर्नीचर में आता है। मेन पॉइंट जो है वो ट्रेनिंग एड्स। तो इसमें क्या होता है, वॉल चार्ट्स, जहाँ पे आपको चार्ट के द्वारा समझाया जा सके। ठीक है, तो उसमें पोस्टर होना चाहिए, बाकी क्लॉक होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके वॉल चार्ट्स में आ जाएंगी। नोटिस बोर्ड होना चाहिए। अब सेफ्टी एंड अदर जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, जो भी फायर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आते हैं सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट, फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स, जिसके द्वारा आपको समझाया जा सके। फर्स्ट एड इक्विपमेंट, यदि आपको चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपके पास बैंडेज होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जो आती है वो क्या आती है, ट्रेनिंग एड्स में। ठीक है, तीन चीज़ समझिए, बिल्डिंग एकोमोडेशन, फर्नीचर एंड ट्रेनिंग एड्स। नाउ सेवेंथ होता है मैकेनिकल अप्लायंसेस। तो इसमें क्या आता है आपका फिटिंग रॉड, पाइपलाइन, ठीक है, गेज प्रेशर, ये सब चीज़ें आएंगी आपके मैकेनिकल अप्लायंसेस में। तो ये भी होना चाहिए। एंड नाउ रेफरेंस मटेरियल्स। रेफरेंस मटेरियल्स में क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होने चाहिए, माइनिंग केबल्स होने चाहिए, वेंटिलेटर डिवाइस होना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, रेफरेंस बुक्स होने चाहिए, कैटलॉग्स। ये आप बुक में देख सकते हो यार, एक एक चीज़ तो वैसे मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता। नाउ एंड फोर्थ चीज़ जो आती है वो सप्लाइज। तो सप्लाइज में हम दो तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्लासरूम एंड ट्रेनिंग गैलरी। ठीक है, तो क्लासरूम में आप खुद समझदार हैं, क्लासरूम में क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। ट्रेनिंग गैलरी में क्या होना चाहिए, एक सही सेल होना चाहिए, मैट्रेस होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए, रेगुलेटर्स, कंट्रोल ऑफ फायर, ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि आप वैसे भी देख के नंबर वाइज आप देख सकते हैं कि ये 6 चीज़ में क्या क्या चीज़ चाहिए आपको। यदि ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, इसमें कोई कमी है, यही रूल 18-19 आपको बतलाता है। ठीक है, तो हम आज ये समझे कि हमको क्या क्या ज़रूरी होता है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में। सबसे पहला बिल्डिंग एकोमोडेशन, जिसमें कि ऑफिसर्स रूम, गैस टेस्टिंग और लेक्चर हॉल, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ में होता है फर्नीचर, टेबल, डेस्क, बेंच, अलमीरा, ये सब चीज़ें। ठीक, मोटा मोटी ट्रेनिंग एड्स में वॉल चार्ट्स, पोस्टर होने चाहिए, ये सब चीज़ें, नोटिस बोर्ड होनी चाहिए जहाँ पे नोटिस हम दिखा सकें, सेफ्टी एंड अदर इक्विपमेंट, फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप, फर्स्ट एड इक्विपमेंट। सप्लाईज में हम देखेंगे कि दो तरह के सप्लाईज होते हैं, एक क्लासरूम और एक ट्रेनिंग जो भी अपना गैलरी है उसमें, मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड रेफरेंस मटेरियल्स। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यदि ये सब चीज़ों में कमी है आपको तो ही रूल 18-19 वो बतलाया गया है, जो कि ये सारी चीज़ें अभी भी इंडिया में एडिक्वेट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और टाइम वेस्ट क्या करना है, वीडियो लंबा क्यों बनाना, तो सिंपल सी चीज़ है, ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं। और कुछ चाहिए तो आप DGMS सर्कुलर का जो बुक है उसमें 1 by 1 दिया है, एक एक चीज़ देख लेना, बुक्स, किताब, पेंसिल, रबड़, चौक, ये सब
तो ये सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते, 5 पेज 6 पेज का हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम आपको समझा दिए कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो मेन की पॉइंट है ये 6 हैं, इसके अंदर कर सारी चीज़ें आती हैं। तो थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।